पैरों को खोलें, अब पैरों को खोलें, ऐसे इस तरह से रिलैक्स करें और बहुत प्यार से सारे शरीर का वजन डाल दें पीछे हाथों पे और बहुत प्यार से इसको शेक करें। ऐसे लो जी, सीधा करें इस तरह से और फिर इनको शेक करें ऐसे। ऐसे 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 इस तरह से टैप करेंगे। आपकी एड़ी वहीं रहेगी, इसमें सिर्फ ऊपर का घुटना हिलता है ऐसे ऊपर नीचे ऐसे। ये बहुत अच्छा है पैरों के लिए। ऐसे मिलाएं दोनों को, सीधा करें, पीठ कमर गर्दन सीधी, ऐसे। ठीक है जी। सांस लेते हुए पंजे अपने तरफ, बहुत अच्छी क्रिया है। सांस को लें अपने तरफ, ऐसे पूरा खींचा करें आपके पूरे पश्चिम एरिया में। पश्चिम का मतलब होता है पीछे, पीछे के एरिया में पूरा खिंचाव। सांस छोड़ते हुए नीचे ऐसे चलें। पूरब मैंने होता है आगे, पश्चिम मैंने होता है पीछे। करें 2 3 4 5 6 7 8 9 में पश्चिम के एरिया को खींचें, मतलब कि अपने पंजों को अपने तरफ। 1 2 खिंचाओ, पैर से लेकर सर तक होना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए चलें नीचे। अब आगे की तरफ खिंचाव होगा आपके घुटनों तक, थाई मसल का मसल्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स रिलैक्स। रोटेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स, शेक शेक शेक। आज बैठ के करेंगे। बैठ के करने वाले आसनों को, बैठ के करने वाले आसनों से आपके पैर मजबूत होते हैं, पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पेट पर उसका, पीठ पर, कमर पर उसका असर पड़ता है। करें। लो जी, सबसे पहले इनको मिलाएं, ऐसे ऐसे बैठें। ठीक है, एक पैर को उठाएं, इसको यहाँ लगा लें ऐसे, इस तरह से। ये पैर सीधा, ये पैर सीधा, ऐसे। ठीक है जी। ये सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, ऐसे छोड़ते हुए ऐसे। गर्दन को ऊपर करें, गर्दन को ऊपर। ये तो सबके लिए अच्छा है। गर्दन को जितना ऊपर करेंगे आपका पिछले पोर्शन उतना खींचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब नीचे वाला किसने नहीं करना, जिसको सर्वाइकल है वो सर का जोर नीचे नहीं लगाएगा। जितना आराम से जाए उतना ठीक है। बाकी प्रयास करें, सर को जितना नीचे लेके जा सकते हैं लेके जाएं, सर्वाइकल वालों के अलावा। चलें 1 2 3 लगाएं घुटने पे, 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स रिलैक्स। करें करें, शेक करें ऐसे। पूरे पीछे के हिस्से में खिंचाओ। पहले जो किया था वो नीचे के एरिया में था, अब पूरा नीचे तो है ही है, पैरों में तो आएगा ही आएगा, पीछे कमर से सर तक। ठीक है जी। ऐसे ही दूसरा पैर। आसन का नाम है जानु सिरासन। जानु का मतलब होता है गोडे, आपके घुटनों को बोलते हैं जानु। ऐसे, ये पैर सीधा, ये पैर इधर से सीधा, ये। ठीक है, पीठ कमर गर्दन सीधी। जब आपने इसको सीधा करना सीख लिया ना, अभी मेरे भी चोट लगी हुई है एक्चुअली, मेरे यहाँ चोट है तो मेरे ये पूरा सीधा नहीं होता, लेकिन ये पोर्शन अगर आपने सीधा कर लिया तो आपने समझ लो लाइफ के 3-4 साल अपने बढ़ा लिए। ठीक है। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर,
ऐसे छोड़ते हुए नीचे, गर्दन ऊपर, लगाएं जोर पीछे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ऊपर, और ऐसे रिलैक्स रिलैक्स लाएं दोनों को, ऐसे ऐसे ऐसे। देखें आप पैर के पीछों की मांसपेशियों को देखें, पूरी तरह से खींच जाएंगी वो, ऐसे। इस बार दोनों पैरों से एक साथ, दोनों को सीधा करें, ये पीठ कमर गर्दन को सीधा करें, ऐसे दोनों हाथ ऊपर, पैरों को ये देखें कहाँ तक जाते हैं, खिंचाओ, गर्दन को ऊपर, लगाएं जोर पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर्वाइकल के अलावा चलें, गर्दन को नीचे ले जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर नीचे। आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम का मतलब मैंने बताया पीछे, पश्चिमोत्तान पश्चिम की सारी नस नाड़ियों को खींचना, ऐसे। बैठ के किए जाने वाले आसनों में सबसे अच्छे 2 आसन। अब साइड के लिए ये लो कि पैर को जिससे जितना हो, बहुत ज़्यादा प्रयास मत करें, ये दूसरे को भी खोलने का प्रयास, ये कम से कम इतना कर लें, ज़्यादा नहीं। अब जो पीछे को जा रहे हैं वो आगे को दोनों हाथों का सहारा लेके कम से कम ऐसे बैठने का प्रयास तो करें, ये ज़बरदस्ती ऐसे, पीठ कमर गर्दन यहाँ भी सीधी रहेगी, पैर ये, ठीक है। कुछ ना करें, दोनों पैरों को पंजों को अपनी तरफ खींचें, केवल एक ही क्रिया करेंगे, दोनों पैरों को पंजों को अपनी तरफ खींचें, पूरा जोर लगाते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, नीचे। अब एक क्रिया और करें इसी पोजीशन में, दाएं और बाएं मुड़ने का प्रयास करें, दाएं और बाएं, ये ऐसे, सिर्फ इतना, ये धीरे धीरे जाएं नीचे, धीरे धीरे नीचे जाएं, देखें हाथ कहाँ तक पहुँचता है, ऐसे दोनों पैर इस पोजीशन में, ठीक है। ऐसे रुकेंगे, यहाँ थोड़ा रुकें, 1 2, सिर्फ इतना ही, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, सामने आए, फिर शेक करें इसी पोजीशन में। अब बाएं मुड़ें, ऐसे, फिर जाएं, कहाँ तक जाता है हाथ, ऐसे, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही रुकेंगे, अभी ज़्यादा नहीं कराएंगे, इतना ही रुकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ऊपर रिलैक्स। अब एक पैर ऐसे और दूसरे पैर को ऐसे। अब ये जो ऐसे है उसको ऐसे, ठीक है, इस तरह से। अब देखें ये हाथ कहाँ तक जाता है, देखें यहाँ तक आता है, पैर बिल्कुल सीधा, हाथ बिल्कुल सीधा, ये, ठीक है। अब ये जो दूसरा हाथ है देखें कहाँ तक जाता है, वैसे देखें पकड़ में आता है कि नहीं आता है। अब गर्दन ऊपर, लगाएं जोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब गर्दन नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे रिलैक्स। ज़्यादा जोर मत लगाना, जिसको ज़्यादा खिंचाव, ज़्यादा जोर मत लगाएं। अगर ये आपके पूरा पोर्शन गर्म हो चुका है तो जोर लगाएंगे, गर्म तो हो चुका है वैसे, पर फिर भी ज़्यादा जोर ना लगाएं, घर का काम नहीं होगा। इस बार लेफ्ट हाथ पकड़ेगा इसको, लेकिन आएगा कहाँ से, ऊपर से, ठीक है। ये हाथ जाएगा इधर, जब ये हाथ इधर जाएगा और सांस को छोड़ते हुए ये हाथ यहाँ, उस पोजीशन में गर्दन को नीचे लाएंगे, ऐसे उस पोजीशन में गर्दन को नीचे लाएंगे, ठीक है। केवल 10 बार, केवल 10 बार। क्या है पोस्चर, क्या है, दोनों हाथ सीधे, जब छोड़ेंगे ये इधर, ये इधर, ठीक है। फिर वापस सांस लेते हुए ऐसे
10 बार करेंगे केवल, ठीक है जी। पीठ कमर गर्दन को सीधा करें, हाथ ऐसे, सांस को छोड़ते हुए 1 2, गर्दन नीचे 3 4 5 6 7 8 9 10। केवल इतना, रिलैक्स 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 रिलैक्स। बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा जोर ना लगाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास जरूर करें। लो जी, दूसरा पैर ऐसे, पीठ कमर गर्दन सीधी। ये रबड़ है, शरीर रबड़ है, घबराए न करें इसको खींचते हुए। इसको जितना खींचेंगे उतना ज़्यादा चलेगा, जितना इसको संभाल के रखेंगे उतना ये तंग करेगा, स्टिफनेस बढ़ेगी, कड़ापन बढ़ेगा। जितनी मजबूती शरीर में आएगी उतना बीमारियों का ज़्यादा प्रकोप रहेगा। पीठ कमर गर्दन को सीधा करें। लेफ्ट पैर है, लेफ्ट हैंड देखिए कहाँ तक जा रहा है, ये कम से कम इतना तो हो, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता। इसको उठाना नहीं, ये नीचे रहेगा, ठीक है। अब दूसरे हाथ को इसके ऊपर रखेंगे, दूसरे हाथ को इसके ऊपर ऐसे, ये गर्दन को ऊपर, यहीं पर आएगा खिंचाव। 1 लगाएं जोर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस को छोड़ते हुए नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे रिलैक्स रिलैक्स। अब देखें पैर के पीछे। अब जिनको वेरिकोज की समस्या है वो समस्या खत्म होगी, क्योंकि आपकी नसें खींचेंगी। वेरिकोज में आपकी नसें इकट्ठी होती हैं, जब इकट्ठी होती हैं तो उसमें गंदा खून जो है वो जम जाता है। जब आप ऐसे करेंगे तो वो बिल्कुल साफ होंगे। सियाटिका का दर्द बहुत ज़्यादा है तो ना करें, हल्का फुल्का मसल्स पेन है तो ज़रूर करें इसको। सियाटिका का ज़्यादा दर्द है किसी के तो वो इसको ना करें, वो इससे परहेज। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो ना करें, हल्का दर्द है तो कोई दिक्कत नहीं। इन चीज़ों का ख्याल रखिए। हैं, खिंचाव से ठीक होता है, लेकिन किसी को साइटिका का ज़्यादा दर्द है तो खिंचाव के लिए मना है, फिर डॉक्टर की सलाह से। वैसे तो मैं बताता हूँ, लेकिन डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए फिर भी, वरना किसी के साथ कुछ गलत होगा तो वो कहेंगे गुरुजी ने करा दिया। वैसे मैं बताता हूँ कि कब आपको खींचना है और कब नहीं, है ना, समस्याएं सारी बताता हूँ। अल्सर है पेट में तो नहीं करना, अल्सर है पेट में तो पेट को दबाने वाले आसन नहीं करने। हर्निया है तो पेट को खींचने वाले नहीं करने, जिसमें पेट में खिंचाव पड़े, मतलब पेट फैले ऐसे करके खिंचाव, हर्निया वालों को वो नहीं करना। अल्सर वालों को अगर पेट दबता है तो वो नहीं करने। ये तो आपको अपने आप पता लग गया होगा इतने दिनों से ना, ठीक है। लो जी, अब क्या करेंगे, ये वाला हाथ आएगा, इस हाथ से इसको पकड़ेंगे, यहाँ गर्दन को कोशिश ये करें इस यहाँ तक लेके आए, फिलहाल ये हाथ इधर, ठीक है। केवल 10 बार, केवल 10 बार। पोस्चर बनाएं ऐसे, ऐसे से आएंगे, सांस को छोड़ते हुए 1, सांस लेते हुए वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5, वापिस 6, वापिस 7, वापिस 8, वापिस 9, वापिस लास्ट 10, वापिस और रिलैक्स। ये ऐसे आया ना मजा। देखो दोनों पैरों को ऐसे करें, यहाँ पे लाएं। अच्छा, ये वाली करा देते हैं जी। पेट के लिए अच्छा है, कमर के लिए अच्छा है। दोनों पैरों को खोलें। जब पैर खोल ही लिया आपने तो क्यों घबराना है, ऐसे, ठीक है। पीठ कमर गर्दन को सीधा रखेंगे ऐसे। ये पेट के लिए तो है, जिसने मोटापा कम करना है उसके लिए, लेकिन ये आपके पीठ के लिए, कमर के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। क्या, कैसे करेंगे एक बार मुझे देखना। मेरा दायां हाथ बाएं पैर को छुएगा,
ये वाला जो हाथ फ्री हो गया ये जाएगा पीछे, लेकिन पीछे ऐसे नीचे नहीं रहेगा, ये हाथ जाएगा ऊपर और उसको देखना है आपने उंगलियों को ऐसे ऐसे। जब पीछे जाएंगे तो सांस बाहर करेंगे, जब क्रिया को करेंगे सांस को लेते हुए जाएंगे, यहाँ पहुंचे सांस को छोड़ दें, हाथ को देखें केवल 20 बार, केवल 20 बार। मतलब हाथ नीचे ना रहे, ऐसे रहेगा तो दिक्कत है। ऐसे हाथ को ऊपर करें और देखने का प्रयास करें, तब आएगा खिंचाव। करें 20 बार, ठीक है, करें 1 2 3 4 5 ऊपर 6 7 8 9 10 11 देखें पेट में खिंचाव 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। रिलैक्स 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 रिलैक्स। देखा, ऐसे लंबे गहरे सांस लें। लो जी, दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा सा दूर रखें ऐसे, और तितली आसन की तरह इनको यहाँ पे रख लें ऐसे, इस तरह से। पीठ कमर गर्दन को सीधा करके नीचे लगाएं, इनको नीचे लगाएं, प्रयास करें कि ये नीचे लगे ऐसे। इस अवस्था में पीठ कमर गर्दन हमेशा सीधी रहेगी। एड़ी से एड़ी को मिला लें, पंजों से पंजों को मिला लें ऐसे ऐसे। ठीक है, दोनों को पकड़ें, सीधा करें। अब ये कोशिश करें कि माथा जो है आपका वो आपके पैर के अंगूठे को टच करें, कोशिश करेंगे। चलो करें 1 2 3 में दोनों कोहनियाँ नीचे लगेंगी सबसे पहला, ये 4 में फिर गर्दन को नीचे करें 4 5 में बहुत प्यार से नीचे ऐसे रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ऐसे, और इनको फिर इस तरह से। लो जी, बटरफ्लाई ऐसे करें करें, पीठ कमर गर्दन सीधी, ऐसे तो बैठना ही नहीं है, हाँ इस तरह से चलें ऐसे। जिसकी रीढ़ की हड्डी और फेफड़े, मैंने कई बार बोला है, जिसकी रीढ़ की हड्डी स्पाइन और फेफड़े सुरक्षित हैं वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। और जिनके ये दोनों इन्फेक्टेड हो गए, प्रॉब्लम होगी। अब जब पैरों में नीचे दर्द है, साइटिका का है या किसी भी टाइप का है, या आपके कमर में दर्द है, तो वो कहाँ से है? आपकी रीढ़ की हड्डी की कोई ना कोई नस दबी हुई है, बस पीछे दर्द का एक ही कारण है। डॉक्टरों पे जाते रहो, चक्कर काटते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। धीरे 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 अपने रीढ़ की हड्डी को मजबूत करें, आगे पीछे दाएं बाएं करें, वो नस अपने आप खुल जाएगी। आप डॉक्टर की दवाई खा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना इलाज स्वयं करें ऐसे। ठीक है जी, एक बार और झुकेंगे, पीठ कमर गर्दन सीधा ऐसे, चले नीचे 1 2 3 4 and 5 बहुत प्यार से, बहुत प्यार से ऐसे रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ऐसे। रिलैक्स रिलैक्स ऐसे। शरीर आपका खुल चुका है, इसलिए आपका माथा नीचे लग जाएगा। एक बार मुझे करके दिखाएं जरा। पीठ कमर गर्दन को सीधा करें, इसको बिल्कुल साथ लगाएं, कोई बात नहीं, जितना होता है उतना करें। चलें धीरे धीरे नीचे 1 2 3 4 5 को एक तो लगा दो, ऊपर आ जाओ, सांस लेते ऊपर ऐसे। देखो पता क्या करते हैं गलती आप लोग, यहीं से झुक जाते हैं, वहाँ से यहाँ से ऐसे झुक जाते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सीधा ही रखना है इसको, और यहाँ से लोअर बैक से झुकना है, लोअर बैक से झुकना है। देखो कैसे मेरी गर्दन नीचे नहीं जाएगी, कैसे ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे आ गया है। ठीक है ना। आप लोग क्या गलती कर रहे हो, आप यहाँ से झुक रहे हो, ऐसे पहले ही गर्दन को नीचे झुका रहे हो। इसको बिल्कुल सीधा रखें, मेरे को देखें केवल एक बार। ये है 1
2, गर्दन मेरी वही है, एक मैं वही रहा हूँ, 3, 4, 5th में मैंने किया नीचे, गर्दन को ऐसे नीचे लगाने के लिए, ये बाकी पोर्शन मेरा सारा सीधा है, सांस लेते हुए ऊपर। बस यही गलती आप कर रहे हैं, आप यहीं से मुड़ जाते हो, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सीधा रहना है आपने, आप ऐसे जाना है ऐसे। अब इस पोजीशन में भी तो मेरी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है ना, सीधी है, टेढ़ी नहीं हुई। फिर गया मैं, ये टेढ़ी नहीं हुई, टेढ़ी होगी, ये लास्ट में 5वीं बार में हल्का सा कर्व आपको नजर आएगा, क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल मैं भी नहीं हूँ। 3, 4 एंड 5, ये सांस लेते हुए करें ऐसे। चलो अब ऐसा है, यहीं से एक और करके, अब आपकी ये पोर्शन भी खुल गया है, दोनों हाथों को ऐसे ऐसे, ठीक है। साइटिका, वो जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन का जोर ना लगाया करें किसी भी आसन में, वो रुक जाया करें, ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। गर्दन का जोर नहीं लगाना। इस बार सांस भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके जाएंगे, माथे को घुटने पे लगाएंगे, माथे को घुटने पे लगाएंगे, ऐसी, ये यहीं रहेगा, सर जाएगा नीचे, सांस भरा, छोड़ते हुए ऐसे करें, टच, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऊपर, मैंने पैर को ऊपर नहीं किया, ये हाथ इधर, मतलब मैंने ऐसे करके टच नहीं करना है, वो तो बड़े आराम से हो जाएगा। सर ने नीचे जाना है, सर उसको टच करेगा, ठीक है। सांस को भरें, पहले सांस को भरें, सांस को छोड़ते हुए चले नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ऊपर, रिलैक्स। ये इसलिए कर पाए आप, जिसका भी लगा, क्योंकि आपका ये पूरा पोर्शन वार्म अप है, खुल चुका है, खून का पूरा संचार। अब जो बैठ सकते हैं वज्रासन में, जो बैठ सकते हैं, नहीं तो चौकड़ी मार के बैठें। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं ठीक है, नहीं तो चौकड़ी मार के बैठेंगे, ये ऐसे और ऐसे। जिनके घुटनों में दर्द है वो तो बिल्कुल प्रयास ना करें, जिनके घुटनों में दर्द है वो तो बिल्कुल प्रयास ना करें, ऐसे। अभी भी बोल रहा हूँ, जो बैठ सकते हैं आराम से वही बैठें, इसमें बिल्कुल पंगा मत लें घुटनों से। घुटने खराब हो गए तो फिर मैं भी ठीक नहीं कर पाऊंगा, ये तो फिर भगवान ही करेगा ठीक घुटनों को, ठीक है जी। अब जो आसन है बैठ के किए जाने वाले आसनों में, उसका नाम है उत्तान मंडूक आसन, ठीक है। आप जो नहीं बैठ सकते वो चौकड़ी मार के बैठें, जो ऐसे बैठे हैं वो उनको खोले, ऐसे और ऐसे, इस तरह से। ये पीठ कमर गर्दन सीधी, जितना खोल सकते हैं खोलें, पीठ कमर गर्दन सीधी। बाकी जो चौकड़ी मार के बैठे हैं वो भी करेंगे। राइट हैंड उठाया, सांस को लेते हुए लेफ्ट ऐसे। अब देखें कोहनी की पोजीशन आसमान की तरफ, लेफ्ट उठाया, सांस लेते हुए छोड़ते हुए ये ऐसे, दोनों हाथ बिल्कुल इस तरह से, कोहनी पीछे की तरफ, छाती आगे की तरफ, पूरी छाती आपकी खुल गई। अब जो तो हार्ट के मरीज हैं वो तो इसी प्रकार रुक सकते हैं, यहाँ पर रुकने का प्रयास करेंगे। जो हार्ट के पेशेंट नहीं है, हाई बीपी के पेशेंट नहीं है, वो लंबी गहरी सांस लेंगे, जनरेटर बना देंगे इनको अपने फेफड़ों को। कैसे? नाक से लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हाथों को बहुत प्यार से ऐसे लाएंगे, इनको वापस मिलाएंगे ऐसे, इस तरह से। ये जब आपने दोनों हाथों को ऊपर किया, इनको खींचा, तो आपके फेफड़े खींचे। जब फेफड़े खींचे उसके बाद आपने गहरा लंबा सांस लिया, छोड़ा, तो जिस एरिया में नॉर्मल सांस आपकी नहीं जाती फेफड़ों में, और जहाँ से आपका इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, उस एरिया में ऑक्सीजन गई तो वहाँ पर खून का संचार हुआ, तो आपका इन्फेक्शन ख़त्म होगा, और सारी व्याधियाँ जो ये आपकी फेफड़ों से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड है, वो ख़त्म होंगी। कई तरह के इन्फेक्शन इसी से फैलते हैं, फेफड़ों से, ठीक है ना। ये सबसे जो एरिया जिसे कहते हैं ना, सबसे वीक एरिया है आपके शरीर का, लेकिन प्राणायाम अगर आप करेंगे तो ये सबसे मजबूत एरिया आपका बन जाएगा।
बहुत प्राणायाम है, भस्त्रिका सबसे बढ़िया है इसके लिए, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, सब में फेफड़े स्ट्रांग होते हैं। अगला बैठ के किए जाने वाला आसन, वो था पहले वाला उत्तान मंडूक, ये है मंडूक आसन। किसके लिए? शुगर के लिए, पैनक्रियाज एक्टिव करने के लिए, पेट की मसाज के लिए, पेट के लिए, ये डाइजेशन के लिए, पेट संबंधी सारे रोगों के लिए। पीठ कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ऐसे, अंगूठे को नीचे किया, मुट्ठी को बनाया ऐसे, लाइन नेवल, नाभि के दोनों तरफ, नाभि के एरिया को छोड़ दें, जितनी नाभि है उतना जगह को छोड़ दें ऐसे। सांस को भरें, सांस को मुंह से बाहर करें, पेट को पिचकाएं और नीचे चलें, सांस को मुंह से बाहर करते हुए और नीचे लगा दें इसको एक बार। अब सिर्फ गर्दन को उठाएं ऐसे, कछुए की तरह ऐसे, पेट पर सारा दबाव, सांस बाहर लेना नहीं है। रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए ऊपर ऐसे, रिलैक्स रिलैक्स। आसन का नाम है मंडूक आसन। किनको करना है? शुगर के लिए, या जिनकी पैनक्रियास के कारण ही तो शुगर होता है, इसको ये एक्टिवेट करती हैं। इसको एक्टिवेट करेंगी तो शुगर का लेवल कम होगा, शुगर ख़त्म भी हो सकती है। अगर इसको आप हर रोज़ सुबह शाम कम से कम 5 बार, 5 बार सुबह, 5 बार शाम। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि पेट हमेशा बिल्कुल खाली होना चाहिए, पेट में कुछ होना नहीं चाहिए, कम से कम खाने के 5 घंटे के बाद। अब 5 घंटे खाने के 5 घंटे तक तो कोई रहता ही नहीं, खाने के तो 2 घंटे बाद फिर खा लेता है कुछ ना कुछ। तो पेट बिल्कुल खाली रहे। अगर पेट में कुछ रहेगा तो ये होना मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। पेट का खाली होना इस आसन के लिए बहुत जरूरी है। खाना खाने के कम से कम, हल्का खाना खाया है तो 3.5 से 4 घंटे, थोड़ा सा हैवी खाना खाया है तो 5 घंटे का ब्रेक चाहिए। अगर आप 5 बजे यहाँ कर रहे हैं तो 12 बजे आपको खा लेना चाहिए, अगर मंडूक आसन करना है तो 5 घंटे का, ठीक है। दूसरे तरीके से कोई बात नहीं, 4 घंटे का तो कम से कम करें ही करें। फिर ऐसे, इस बार अंगूठे को ऊपर ही रखें, पूरा हाथ नीचे, ये नेवल के ऊपर, नाभि के ऊपर। इस बार दूसरे को भी ऐसे रखें, पीठ कमर गर्दन सीधी, सांस को भरें, सांस को छोड़ें, पेट को पिचका लें, फिर चलें नीचे, मुंह से सांस को बाहर करते हुए। झुकना उसी तरीके से है, लोअर बैक से ऐसे, गर्दन को नीचे। अब गर्दन को ऊपर करें ऐसे, सारा दबाव पेट पे। इस दौरान सांस लेना बिल्कुल वर्जित है। रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे ऊपर ऐसे, नीचे रखें, रिलैक्स, लंबे गहरे सांस। दूसरा प्रकार मंडूक आसन का, शुगर के लिए, पैनक्रियाज के लिए, पेट के लिए, डाइजेशन के लिए, पेट संबंधी सारे रोगों के लिए, और मसाज आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा। तीसरी, और भी खिंचाव। आपको लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, और खिंचाव चाहिए, कोई बात नहीं, दोनों हाथों को ऐसे करें, इसको फिर लाएं, फिर यहाँ रखें, सांस को भरें, सांस को छोड़ें, पेट को दबाएं, चलें ऐसे। एक बार नीचे करें, फिर सामने देखें बिल्कुल ऐसे। अब मुंह को बंद करें और हंसेंगे नाभि से। मुंह बंद रहेगा। जोर की, पेट से हंसना है। धीरे धीरे ऊपर ऐसे, दोनों हाथ नीचे ऐसे, रिलैक्स रिलैक्स, लंबे गहरे सांस।
जब आपके पूरा पेट खिंच गया, आपने इसको दबा लिया, उसके बाद आप जब हंसे तो आपने देखा होगा पैनक्रियास ऐसे खिंची होंगी आपकी। यही शुगर का यही इलाज है और कुछ नहीं। अगर ये आपकी पेट की ये आंतें, ये पैनक्रियास ऐसे हो जाती हैं किसी भी एक्सरसाइज से ऐसे, तो आपका शुगर बिल्कुल सही होगा। धीरे धीरे इसके स्टे को बढ़ाएं। अभी 10 सेकंड रुक रहे हैं, 10, 15 काउंट, 20 काउंट, और इसको आधे मिनट तक लेके रुकने का प्रयास करें, और 5 बार, दोनों तरीके से 5-5 बार। ठीक है जी, ये हो गया आपका मंडूक आसन। अब लगे हाथ थोड़ा सा, क्योंकि हमने कमर का किया है आगे की तरफ झुकने वाला, तो पीछे की तरफ भी 1-2 कर लें, 1-2 पीछे की तरफ वाले कर लें। ऐसे कर उठें, ऐसे उठें, सिर्फ 2 हल्के हल्के करेंगे, ज़्यादा वजन नहीं डालेंगे कमर पर, और उठ जाएं ऐसे ऐसे। ये दोनों पैरों को इस तरह रख लें, ये ऐसे। आसन का नाम है उष्टासन। अर्ध उष्टासन करेंगे दोनों पैरों को। जिनके घुटनों में दर्द है वो रहने दें, जिनके घुटनों में दर्द है वो रहने दें। घुटनों के दर्द वालों के लिए ये आसन बना ही नहीं है। ऐसे पीठ कमर गर्दन सीधा, हाथ को यहाँ पे रखेंगे, ये दोनों पैर उतना ही खुलेंगे जितना आपके घुटने। ठीक है, सांस को भरा छोड़ते हुए, तो ये गर्दन को पीछे लटका लें, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ऊपर और नीचे बैठ जाएं आराम से। आसन का नाम है अर्ध उष्टासन। आधा, आधा ऊंट। उष्ट का मतलब होता है ऊंट। अब पूरा कैसे करेंगे, एक बार फिर उठेंगे, जिनसे नहीं होता वो बैठें, देख लें, लेकिन घर पर बेड पर करने का प्रयास करें, जहां आपके घुटने जो हैं आपको दुखे ना। ठीक है, तो प्रोसीजर तो देख ही लें। बेड पर हार्ड हो, वो सॉफ्ट ना हो, जो नीचे धस जाए ऐसा ना हो, थोड़ा हार्ड हो। 2 तरह के होते हैं ना, उस पर हार्ड पे। फिर उठें ऐसे। ठीक है, अब करेंगे पूर्ण उष्टासन। कई तरीके से जाते हैं, कुछ लोग यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ से पकड़ लेते हैं ऐसे। ठीक है, और गर्दन को पीछे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। गर्दन को पीछे, हाथ को या तो इस पे रख लें, जो और फ्लेक्सिबल हैं वो नीचे रख लें ऐसे, और पीछे की तरफ देखेंगे इस तरह से। रुकेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पहले ऊपर ऐसे ऐसे, और इस तरह से। आराम से बैठें, आराम से बैठ जाएं आराम से। बहुत कष्ट